का अंतर होता है, शब्द नहीं कह सकते इसको, क्या कहते हैं इसको, अक्षर का अंतर होता है। सफलता और असफलता में केवल ए अक्षर का अंतर होता है। और ए का मतलब अगर हम देखें तो ऐसे हम आगे सफलता भी हम लोग इसको इस प्रकार से संधि विच्छेद करके इसका हम उच्चारण कर सकते हैं। ए जो है इसका मतलब आगे सफलता है। तो मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, माननीय साहब काशीराम जी इस मूवमेंट को पाताल में से निकाल करके लेकर के आए और आसमान में पहुंचाने का काम किया, लेकिन किसी वजह से ये मूवमेंट हमारा बीच में स्थिर हुआ। तो उसके लिए हम कहना चाहते हैं, हर हाल में इस जहां में उजाला करेंगे हम, इस हर हाल में इस जहां में उजाला करेंगे हम। और अगर वक्त ने साथ नहीं दिया तो अपना घर तक फूंक देंगे हम, अपना घर तक फूंक देंगे हम। ऐ विरोधियों, खुशियां मत मनाओ, आपको समझना पड़ेगा कि इस हार के डर से अपने मिशन का काम नहीं छोड़ देंगे हम। सम्मानित साथियों, शेर को अगर शिकार ना मिले तो वो घास खाना शुरू नहीं करता है। अगर शेर को शिकार ना मिले तो वो घास नहीं खाता है, शिकार का इंतजार में बैठा रहता है। मेरे सम्मानित साथियों, हमारा आप लोगों से निवेदन है, हम किसी वजह से बेशक थोड़े पीछे हटे हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने माननीय साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण पर उनकी अस्थियों का और उनकी राख का केयर टेकर बना था, मैं दिल्ली में जो निगम बौद्ध घाट है, तो साथियों उसी दिन मैंने ये तय किया था कि अपने चीते जी माननीय साहब काशीराम के इस आंदोलन में गति देने के लिए माननीय साहब काशीराम जी के अपनाए जाने वाले 3 वचनों का मैं अक्षर से पालन करूंगा। कभी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा और धन संचय नहीं करूंगा, और माननीय साहब काशीराम के इस आंदोलन को मंजिल पर पहुंचाने के लिए काम करूंगा। मुझको मालूम था इस आंदोलन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझको हर तरीके की जानकारी थी, लेकिन सम्मानित साथियों वक्त आ गया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पीएचडी की है, मैंने समस्या का समाधान निकालने का कोर्स किया है। 2 महीने के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों में, गांव-गांव में, शहर-शहर में जाकर के अपनी टीम लगा करके पूरे गांव में सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों के पास अपनी टीम को हम भेजेंगे और उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे कि हमको ये बताओ कि तुमने किस पार्टी को वोट दिया और क्यों दिया, तुमने किस पार्टी को वोट दिया और क्यों दिया। अगर हमने ये जानकारी निकाल ली कि किस लोगों ने किस पार्टी को वोट क्यों दिया है, तो ये बुद्ध का कहना है, इस दुनिया का नियम है, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित है। सम्मानित साथियों, अगर समस्या का समाधान नहीं है तो कोई समस्या इस दुनिया में नहीं पनप सकती है। तो हम उस पे डाटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, बुद्धिजीवी लोगों की विचार गोष्ठी रखेंगे, उसके बाद एक नए कैडर का निर्माण करके इस फिर से माननीय साहब काशीराम जी के बनाए हुए रास्ते पे चल के फिर से हम लोग एक बार फिर से मजबूत हाथ बना करके मंजिल की तरफ चलेंगे और बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना अपना लक्ष्य बनाएंगे। साथियों, मेरा उद्देश्य एमपी एमएलए बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य नई पार्टी का निर्माण करके इस समाज में फूट डालना नहीं है। मेरा उद्देश्य इस मूवमेंट को आगे लेकर के जाना है। और मैं आपको साथियों वचन देता हूं, मैं छोटे मोटे दिमाग का आदमी नहीं हूं। मुझे मालूम है अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। साहब काशीराम को पता थी कि काशीराम नहीं बिकेगा, लेकिन लोगों को 15 साल के बाद भरोसा हुआ। जयप्रकाश को पता है कि जयप्रकाश नहीं बिकेगा, लेकिन आप जब चाहे तब विश्वास कर लेना, लेकिन मैं इस मूवमेंट में लगातार संघर्ष करता रहूंगा। मेरे सम्मानित साथियों,
मेरा आप लोगों से निवेदन है, घबराओ मत। हमने सदियों से, हजारों वर्ष से इस मूवमेंट को गति दी है, आगे हम देते रहेंगे। आप विश्वास रखो, इस मूवमेंट में भी इजाफा होगा और बहुजन समाज पार्टी में भी इजाफा होगा। 2019 के बाद जो 24 का चुनाव है, इसमें हम लोग अच्छा रिजल्ट देंगे और 2027 के अंदर भाजपा के सामने सबसे अच्छा विकल्प बन करके हम मुस्लिम भाइयों को भी समझाएंगे कि आपने अपना टोटल 90-95% वोट समाजवादी को दिया, लेकिन समाजवादी भाजपा को नहीं हरा पाई। इतना वोट अगर तुम बीएसपी को देते तो भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हम सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों से निवेदन करेंगे, इसलिए सम्मानित साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी साथी इतनी धूप में चिलचिलाती ऊपर की धूप और नीचे से पत्थर से निकलने वाली गर्मी को सहन करते हुए आप लोग इधर पहुंचे। आप तो उस समाज से ताल्लुक कर सकते हैं, अरे केवल यहाँ तो पत्थर की गर्मी है और सूरज की गर्मी है। मैं तो राजस्थान का प्रभारी रहा हूँ, वहाँ तो जो रेत में से जो गर्मी निकलती है, उस गर्मी को 55 डिग्री सेल्सियस को, उस तापमान को सहन करते हुए वहाँ के लोगों ने मान्यवर साहब काशीराम बाबा साहब और बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए सम्मानित साथियों, आपका हमारी पूरी टीम फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। और सम्मानित साथियों, आप लोग इधर पहुंचे, सभी का धन्यवाद करते हुए, गायक मंडली का धन्यवाद करते हुए, मीडिया बंधु का धन्यवाद करते हुए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए, आप लोगों के लिए जो हमारी यहाँ की टीम ने, जो आयोजक टीम है, उन्होंने आप लोगों के लिए, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आप लोगों के लिए इधर खाने पीने का भी आप लोगों के लिए इंतजाम किया है और आपके लिए इधर केक भी थोड़ी देर में आने वाला है। तो उसके बाद आप लोग फिर से एक नई ऊर्जा के साथ इस प्रोग्राम को आप लोग सेलिब्रेट करेंगे। और मैं और मेरी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम आप सभी को मान्यवर साहब काशीराम जी के 88वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपको पूरे देश की तरफ से हार्दिक बधाई और आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद अर्जित करती है। और सम्मानित साथियों, साहब काशीराम जी के बारे में क्या बताया जाए। इस दुनिया में लोग अनाज पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पैसा पैदा करते हैं, गेहूं चावल इस प्रकार के सारी चीजें पैदा करते हैं, लेकिन उस दुनिया में एक शख्स ऐसे हुए, मान्यवर साहब काशीराम, जिन्होंने अपनी जिंदगी का उद्देश्य इस देश में महापुरुष पैदा करके स्थापित करने का काम किया। तमाम महापुरुषों को पैदा किया। कौन जानता था ज्योतिबा फूले कौन है, सावित्रीबाई फूले कौन है, माता रमाबाई फूले, इस प्रकार से जो हमारे जो गुर्जर समाज में थे, क्या नाम था इनका, मीर बोझ है, और महाराजा ये जो महाराजा क्या नाम है, ये जो दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं आगे, नहीं इनसे आगे, छत्रपति साहू जी महाराज, ये गुर्जर समाज से ताल्लुकात रखते हैं, जिसको पटेल कहते हैं, उस क्षेत्र में कुर्मी बोलते हैं। इन लोगों को कोई नहीं जानता था, लेकिन सम्मानित साथियों, सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। हमको अपना काम निरंतर रखना है। एक दिन जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, एक दिन वो भी जरूर सोचेंगे कि इनकी बात जायज है और आपके पक्ष में खड़ा होंगे और इस मूवमेंट को हम लोग गति देंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरे देश का भ्रमण करने के लिए जा रहा हूं। हमने यात्रा चलाई, उसमें माहौल बना। आज उसी की देन है कि पूरे देश में एक बात की चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी को और मान्यवर साहब काशीराम जी के आंदोलन को अगर कोई बचा सकता है तो उसका नाम जयप्रकाश सिंह है। सम्मानित साथियों, आप नौजवान साथियों ने जो मेरा हौसला अफजाई किया है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को लोगों तक पहुंचाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अर्जित करता हूं। आपके बीच में एक गाना भी होगा, कोई वक्ता साथी और भी बोलेगा, तब तक हमारा केक भी आ जाएगा और यहाँ पे आपका नाश्ता पानी भी आएगा। आप लोग सेलिब्रेट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे नौजवान साथियों का हौसला बढ़ाएंगे और अपने बुजुर्ग साथियों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने
साहब काशीराम जी का साथ देकर के हमको सीएम बना के दिया है। बहन जी के रूप में आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आपको इस दुनिया से जाने से पहले हम लोग सीएम के साथ साथ इस देश का प्रधानमंत्री भी हम लोग आपको बना के देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा। धन्यवाद सम्मानित साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जयप्रकाश सिंह जी का। उन्होंने हम सभी के अंदर ऊर्जा भरने का काम किया।